हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज केप्ट इन थ्री डिफरेंट पोजीशन P, Q एंड R in turn as shown in the figure. In each cases the shaded area is rigidly fixed and a definite force F is applied tangentially to the opposite face to deform the block. The displacement of the upper face will be. वो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ है जिसकी साइज ऑफ एक साइड से 10 सेंटीमीटर है, एक साइड से 8 सेंटीमीटर है और एक साइड से 5 सेंटीमीटर ऑफ है। ये उसके थ्री साइड्स ऑफ की मेरे पास साइज का रेशियो दिया है। वो कैसा है? थ्री डिफरेंट पोजीशन पे फिक्स है। एक बार मेरे पास 10 सेंटीमीटर वाले साइड का सरफेस और एक बार 5 वाले का और एक बार 8 वाले साइड का ऑफ मेरे पास कैसा है? फिक्स्ड है। एज ए सोन है इन ईच केसेस शेडेड एरिया इज रिजिडली फिक्स्ड। जो ये मेरे पास हल्का डार्क टाइप का आपको ये दिख रहा है, ये पोर्शंस ऑफ कैसा है? हर बार ऑफ अमाउंट ऑफ लगभग फिक्स करके दे दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन पे ऐसा कुछ बोल रहा है कि मेरे पास एक कांस्टेंट ऑफ फोर्स लग रहा है तीनों वाली केसेस पे। मेरे पास एफ ऑफ अमाउंट है, तो बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस विल बी। तो अपर फेस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा? सेम इन ऑल द थ्री केसेस, सभी केसेस में सेम होगा, या मैक्सिमम इन P पोजीशन, मैक्सिमम इन Q पोजीशन एंड मैक्सिमम ऑफ R पोजीशन। ऐसे तीन कंडीशंस को वो क्या किया है? पूछा है। तो अगर इस वाले में देखिए तो आपको रिजिडिटी ऑफ वाले फॉर्मेट से अगर देखिए तो इस पे कैसा है? एक आपको मालूम है यल्क मतलब कौन सा? बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, और एक कौन सा था आपके पास? एक मेरे पास ऐसे रिजिडिटी ऑफ वाला फॉर्मेट था। तो ईटा की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंजिंग ऑफ लेंथ, और ऐसा ऑफ मेरे पास चल रहा होगा। तो यहाँ पर कैसा है? इसमें आप लिखते हैं कि मेरे पास शेप के लिए कैसा लिखते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख के आप फुर्सत होते थे। याद करो कि मेरे पास ये रेशियो ऑफ दिखाता था, ये मेरे पास शेप के लिए ऑफ हुआ करता था, रिजिडिटी ऑफ मेरे पास शेप के लिए हुआ करता था। जहां पर से अगर आपको ये मालूम हो कि आप एक चीज देखो कि मेरे पास कैसा फोर्स, क्या क्या चीज कांस्टेंट है इस पे सबसे पहले देखिए। पूरे ऑफ फॉर्मेट में चाहे जो भी हो रहा हो, एक चीज ऑफ कांस्टेंट था मेरे पास। क्या अमाउंट ऑफ कांस्टेंट था? फोर्स कांस्टेंट है। कैसा? मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है। और तो और एक चीज और कांस्टेंट है। तीनों ही केसेस में मटेरियल सेम है। एक फोर्स कांस्टेंट है और एक मेरे पास ईटा की वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसे सॉल्व ऑफ किया तो मुझे यहाँ पर ये देखने को मिलेगा चेंजिंग ऑफ लेंथ पूछा है। तो डेल एल की जो वैल्यू होगी वो एफ डॉट ऑफ एल अपॉन ऑफ ईटा डॉट ऑफ ए होगा। ठीक, अब देखिए फोर्स और ईटा की वैल्यू तो दोनों ही मतलब तीन की तीनों केसेस में सेम है। तो जो चेंजिंग ऑफ लेंथ की वैल्यू मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो उसके लेंथ अपॉन ऑफ एरिया के ऊपर में डिफाइन करेगी। ए क्या है? एरिया वो ऑफ सरफेस है जहां पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें फोर्स कैसा है? टेंजेंशियली है, तो इसके शेप में ऑफ चेंजेस होगा। तो पहले वाले में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये ऑफ इसकी कौन सी होगा? ये वाले पोर्शंस की एरिया। मैं तीनों में देखता हूं किसमें ऑफ मैक्सिमम होगा। ठीक, तो डायरेक्टली ऑफ प्रोपोर्शनल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ और ईटा कैसा है? मेरे पास कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो पहले वाले ऑफ वाले में बोला जाए तो एल की वैल्यू ऑफ कितना है? 5 और एरिया कितना हो गया? 80। दूसरे वाले में अगर बात की जाए तो मेरे पास दूसरे वाले में ये पी पोजीशन के लिए ये कौन सा है? क्यू वाले में, जिसमें एरिया ऑफ मेरे पास ये रेशियो ऑफ सबसे ज्यादा मिलेगा, वही ऑफ सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, अगले ऑफ स्टेप में मेरे पास अगर देखिए तो हाइट की वैल्यू ऑफ 10 है। ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास हाइट है, ये लेंथ ऑफ है तो ये 10 है, और ऊपर साइड ऑफ कितना हुआ? 8 5 ऑफ कितना हो गया? 40 हो गया। इसी तरह से मेरे पास कौन सा एक्स ऑफ आर दिखेगा? तो एक्स आर में कितना हो जाएगा? मेरे पास 8 बाई ऑफ कितना हो गया? 50। तो ये कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना हुआ मेरे पास? यहाँ पर से 1 और ये कितना हुआ? 5 1 जा 5। ठीक, और फिर उसके बाद 3 0 ये 16 हो गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना हुआ मेरे पास? लगभग 1/16 हुआ। और ये कितना हो गया मेरे पास? 1/4 हो गया। ठीक, और इस वाले पे ऑफ वैल्यूएशन ऑफ देखे तो यहाँ पर 1/16 और 1/4 में अमाउंट ऑफ कौन सा ज्यादा है? मेरे पास क्यू वाले का है। तो पी वाला तो नहीं है और सभी में सेम भी नहीं होगा। ठीक, तो मेरे पास पी वाला नहीं है ये दोनों में, क्योंकि इससे तो वैल्यू ऑफ मेरे पास क्यू की वैल्यू ऑफ कैसी मिल रही है? ज्यादा मिल रही है। ठीक है,
अब अगर आर की वैल्यू ऑफ चेंजिंग ऑफ लेंथ की बात की जाए तो ये कितना हुआ मेरे पास यहाँ पर से ये हो गया मेरे पास कितना, यहाँ पर से 4 टू जा और ये कितना हो गया 25। और अगर इसको और एक बार कट कर देते तो ये कितना हो गया मेरे पास 2 टू जा और ये 12.5 हो गया, और एक बार कट करते हैं तो ये मेरे पास 6.025 के आसपास मिलेगा। तो अगर एक्चुअल में ऑफ देखा जाए तो सबसे कम ऑफ किस पोजीशंस के लिए आप अगर देखिए तो एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस पे कुछ गड़बड़ हो गया ही वाले में, है ना, क्योंकि इसके हिसाब से तो क्यू पोजीशंस ऑफ आ रहा है, ठीक है। इस पे भी 5 ऑफ फिक्स है, इस पे भी 5 फिक्स है, 8 किसी वाले में फिक्स ही ऑफ नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर से एक्स आर की ऑफ वैल्यू देखूँ तो 1/6.25 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे कम होगा वो वैल्यूएशन ऑफ सबसे कितनी होगी मेरे पास, जिसका डिनोमिनेटर ऑफ सबसे कम होगा वो वैल्यू ऑफ मेरे पास सबसे ज्यादा आएगी। तो इस वाले के हिसाब से तो इसकी लेंथ की वैल्यू ऑफ 8 है और ऊपर साइड ऑफ कितना है मेरे पास एरिया की वैल्यू ये 50 है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को ही चेक कर लेता हूँ ना, यहाँ पे मेरे कहीं पर कैलकुलेटर होगा, ये सेकंड मैं इसकी वैल्यू ही चेक कर लेता हूँ। तो देखिए 1/60 की भी इनकी वैल्यू कितनी हो गई 0.0625, ये वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी हो गई 0.0625, और ये तो सबको मालूम होता है 0.25, और ये कितना हो गया मेरे पास 8 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 0.16 हुआ। तो इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ मेरे पास किस पोजीशंस की दिख रही है, मैक्सिमम इन क्यू पोजीशंस पे सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। या तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो गया होगा, बस ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो इसके बाद ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द एलोंगेशन इन मेटेलिक रॉड hinge at one end and rotating in horizontal plane, ठीक, become 4 times of the initial value। तो इनिशियल टाइम का 4 टाइम्स हो जाए, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशनल becomes। वो ये बोल रहा है कि जैसे कोई एक रॉड है, ऐसा वो कह रहा है कि मेरे पास एक रॉड है, द एलोंगेशन इन मेटेलिक रॉड hinge at one end, कैसा है, एक एंड पे कैसा कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, हिंज एट वन एंड एंड रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट किया गया, बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, और उसकी जो लेंथ है अपने पुराने टाइम पे जो चेंज हुई है, पहले अगर ऐसे रोटेट हो रहा था एक रॉड इस तरह से, इस रोटेशंस पे उसकी लेंथ में जो चेंजेस हुआ है, अब इसको अगर और कितना रोटेट ऑफ किया जाए कि मतलब अभी इनिशियल टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी है ω1, और मेरे पास ये पूछ रहा है कि फाइनल टाइम पे आप कितना टाइम्स ऑफ ये मेरे पास ω2 में ω1 के कितना टाइम्स ऑफ इंक्रीज कर दो कि मेरे पास ω2 जो मिले वो कितनी इसकी लेंथ में कितना टाइम्स ऑफ चेंजेस कर दे, 4 टाइम्स चेंजेस कर दे, ऐसा क्वेश्चंस पे पूछ रहा है, ठीक। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर देखिए कोई भी रॉड को आप ऐसे घुमा रहे हैं तो उस पे एक मेरे पास सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्स हर पार्टिकल पे लगना स्टार्ट होता है उसके, तो मैं इस पे एक स्मॉल ऑफ पार्टिकल को कट कर लेता हूँ, इस वाले अमाउंट को, जो कि इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, और इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास कितना है dx, और इसके मास का जो अमाउंट वो कितना हमारे पास dm है, ठीक है। तो अगर इस पूरे रॉड की डेंसिटी, अगर इस पूरे रॉड की लेंथ में l लूं, मैं एजम्पशंस पे सब चल रहा हूँ, मुझे सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स पे देखना है। तो अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं तो ये डेंसिटी ऑफ कितना होगा, इसका मास ऑफ m है और लेंथ ऑफ l है, तो ये स्मॉल पोर्शन की भी तो डेंसिटी वही होगी, तो ये वैल्यू ऑफ कितना होगा dm डॉट ऑफ कितना हो गया dx हो गया, ठीक। अब अगर मुझे इस पोर्शंस पे चाहिए कि इस पे कितना ऑफ मेरे पास फोर्स लग रहा है, तो मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूं कि इस पे जो मेरे पास फोर्सेस लग रहा है वो अमाउंट ऑफ टेंशन फोर्स है, तो मैं इस पे कितना कह लेता हूँ T कह लेता हूँ, ये फोर्स ही कह लेता हूँ, F कह लेता हूँ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जो F की वैल्यू होगी वो dm, मेरे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कितना होता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये फॉर्मेट होगा। तो r की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कौन सा है ओमेगा स्क्वायर, तो जो f की वैल्यू है वो dm की जो वैल्यू होगी, तो dm इज इक्वल टू m बाई एल डॉट ऑफ कितना है dx, तो ये मेरे पास कितना हुआ m बाई एल डॉट ऑफ dx डॉट ऑफ x डॉट ऑफ ओमेगा स्क्वायर,
ये फोर्स जो मिल रहा होगा ये पूरे रॉड पे नहीं होगा, ये एक स्मॉल अमाउंट का ऑफ फोर्स होगा। कौन से अमाउंट का होगा? स्मॉल ऑफ अमाउंट का ये फोर्सेस होगा। तो अब अगर मुझे पूरे रॉड पे अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जारी होगी? L तक। तो जो F की वैल्यू होगी वो m बाय ऑफ L, और x का ऑफ मेरे पास ओमेगा भी हर एक ऑफ पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट ऑफ dx जब आप करोगे तो f इज इक्वल टू m बाय ऑफ L डॉट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाय ऑफ 2, 0 से लेके इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी? L तक जाएगी। तो अगर f की वैल्यू की बात की जाए तो m बाय L डॉट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ऑफ कितना हो गया? L स्क्वायर बाय ऑफ 2 हो गया। ऐसा फॉर्मेट मेरे पास चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक हम लोग वैल्यू ऑफ उठाते हैं और वैल्यू ऑफ पुट कर देते हैं, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट ऑफ करेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये अमाउंट भी अभी मेरे पास एकदम उतना एक्यूरेट नहीं आया जितना एक्यूरेट ऑफ हमें आंसर ऑफ चाहिए। तो अगर मेरे पास ये नहीं आया है क्योंकि अभी मैं पूरे की वैल्यू के लिए ऑफ नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी अमाउंट के लिए अगर देखा तो मेरे पास, चलिए ठीक है फिर भी मैं कर देता हूँ एक बार, देखते हैं ना क्या गड़बड़ होगा। f की जो वैल्यू है m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई ऑफ कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, ये f आया, ये फोर्स पूरे रॉड ऑफ के हर पार्टिकल पे ऐसे ऑफ कह रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ऑफ आ गई है। ये एक्चुअल में उस पॉइंट के कौन से सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आई। ठीक, अब अगर ये चीज ऑफ है तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या होगा कि उसके लेंथ में ऑफ चेंजेस कितना है। तो आपको ये मालूम है कि मेरे पास चाहे जो हो जाए इसका यंग मॉडुलस सेम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ चेंजेस होगी, अप्लाइड ऑफ फोर्सेस की वैल्यू हो सकता है चेंज हो। लेकिन अब यहीं पर ऑफ समस्या है, ये फोर्स जो आपने निकाल दिया ये पूरे ऑफ रॉड के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की आपने निकाल दी, लेकिन अभी सिर्फ आपको इस पोजीशंस के लिए कैलकुलेट करना था और इस पे एल की वैल्यू ऑफ इसके बाद पुट करना था। लेकिन फिर भी अगर आपका ये है तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वाले में कि यंग मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो फोर्स अपॉन एरिया डॉट ऑफ एल अपॉन ऑफ चेंजिंग ऑफ लेंथ। तो मुझे अगर इसके चेंजिंग ऑफ लेंथ की वैल्यू चाहिए तो ये डेल एल हुआ, और फोर्स की वैल्यू ऑफ कितना हो गया? m इंटू ओमेगा स्क्वायर डॉट एल बाई ऑफ 2 अपॉन ऑफ कितना हो गया यहाँ पर y, और ये कितना हो गया? a और डॉट ऑफ l। तो चेंजिंग ऑफ लेंथ की जो वैल्यू होगी वो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 डॉट ऑफ y डॉट ऑफ a। ये लोग लिखते हैं अक्सर। अब एक्चुअल में इसमें भी आंसर वही आता है जो इसके पहले वाले में भी आएगा, इसके बाद जो ओरिजिनल अप्रोच से मैं दिखाऊंगा उस पे भी आंसर यही आएगा और इस पे भी आंसर यही आता है। लेकिन समस्या ये होता है कि आंसर आ जाने की बात नहीं होती, हमेशा कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअल में आंसर आएगा वही चीज कि मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ बढ़ा देने वाले में उस वाले में वैल्यूएशन ऑफ 4 टाइम हो जाएगा, जो कि कैसा होगा? 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्योंकि आपको ये चीज दिख रहा है कि मेरे पास m कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट, मेरे पास कौन सा? L भी कांस्टेंट, ओमेगा को वेरी करा जाएगा, और y भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट। रॉड की लेंथ ऑफ मेरे पास चेंजेस होनी है, किसके रिस्पेक्ट में? इस पूरे ऑफ फॉर्मेट में मुझे सिर्फ ओमेगा को चेंजेस करने की बात कर रही है। तो डेल ऑफ चेंजिंग ऑफ लेंथ की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो ये बोल रहा है कि इस लेंथ में चेंजेस कितना टाइम्स ऑफ? 4 टाइम। तो यहाँ पे किस वैल्यू को आप रखो? ओमेगा को कितना टाइम ऑफ इंक्रीज करो कि इसमें 4 टाइम्स ऑफ वैल्यू आ जाए। तो मेरे पास डेल एल की वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स हो जाए, ये ओमेगा 1 आ जाए। तो ये वैल्यूएशंस ऑफ मेरे पास जो ओमेगा 1 की वैल्यू है तो ओमेगा 1 स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी टाइम्स हो जाएगी मेरे पास? 2 डेल एल। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 डेल एल की वैल्यू ऑफ कितना हो गया मेरे पास? ओमेगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ डेल एल है तो ये ओमेगा के इक्वल हो जाएगी। तो मेरे पास ये चीज है कि बाद में अगर उसकी लेंथ को 4 टाइम करना है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में 2 टाइम्स ऑफ का इंक्रीमेंट चाहिए, तब भी ऑप्शन नंबर ऑफ ए ही करेक्ट हो रहा है। लेकिन ये अप्रोच एक पॉइंट पे जाके गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको वैल्यू पुट करने के लिए बोल दिया तब तो ये सब गड़बड़ है। अभी तो एक मेरे पास थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा था तो आप मजे से बता दिए कि वही वैल्यू। तो इस वाले फॉर्मेट पे आपके पास गड़बड़ कहाँ पे हुई? ये लिमिट ऑफ की वैल्यू पुट करने से हुई। देखो, आपको अभी ये नहीं मालूम है कि ये रॉड की ऑफ कौन सी लेंथ से कहां तक की लेंथ ऑफ में जाना है, तो आपको सिर्फ अभी यहाँ पे क्या करना है?
इंटीग्रेट ऑफ करना है और ये जो फोर्स का अमाउंट है ये इस स्मॉल पार्टिकल के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। अभी मैं इसको एलिमिनेट करता हूं, आपको पूरा सॉल्यूशन सब दिखाता हूं मैं। अगर मैं इसके पूरे फॉर्मेट को देखूं तो अब ये जो फोर्स है एक्चुअल में वो सिर्फ इस स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे कितना फोर्स लग रहा है उस वैल्यू को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये एफ की वैल्यू ऑफ होगी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय ऑफ 2 इंटू एल। ये स्मॉल ऑफ अमाउंट के फोर्स की वैल्यू हुई। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू, ये जो यंग मॉडुलस आ रहा होगा ये स्मॉल ऑफ वैल्यूएशंस की वैल्यू के लिए आ रहा होगा वाई, और ये डॉट ऑफ कितना होगा मेरे पास एफ डॉट ऑफ डेल, सॉरी ये कितना हो रहा होगा, ये एफ डॉट एल और डॉट ऑफ कितना हो जाएगा ए डॉट ऑफ डेल एल हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ से स्मॉल ऑफ इस वाले में कितनी लेंथ में चेंजेस हो रहा है मैं बस इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ इस स्मॉल पोर्शन के लिए। ये फोर्स की वैल्यू इस स्मॉल पोर्शन के लिए है, इस स्मॉल पोर्शन में कितनी वैल्यूएशंस है इस वैल्यू के लिए ही हम अभी ये कैलकुलेट कर रहे हैं बस। तो अगर मैं यहाँ से डेल एल की वैल्यू फाइंड किया तो एफ डॉट ऑफ एल डॉट ऑफ ए डॉट ऑफ कितना हुआ वाई हुआ। अगर ये डेल ऑफ एल हुआ तो ये एफ की वैल्यू ऑफ कितना हुआ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय ऑफ 2l डॉट ऑफ एल की जगह पे अब वैल्यूएशंस ऑफ कितना होगा, ये एक्चुअल में यहाँ से इसकी लेंथ है तो ये स्मॉल पोर्शन के लिए कैलकुलेट अगर कर रहा हूं मैं तो ये वैल्यूएशंस ऑफ मेरे पास कितना होगा सिर्फ और सिर्फ dx ऑफ लेंथ है। कितना लेंथ है इसकी वैल्यूएशंस डेल एक्स डी एक्स बस है, तो ये मेरे पास dx है। कुछ लोग इसको कैंसिल आउट करने के लिए बड़े ऑफ हैवी हो गए होंगे कि बस अब मुझे इसको कैंसिल आउट कर देना है, आंसर तो आ ही गया। तो नहीं, ये dx है, इस स्मॉल पोर्शन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। ये जो फोर्स की वैल्यू वो स्मॉल ऑफ अमाउंट के लिए पुट की हो और फिर उसके बाद ऑफ कितना हुआ मेरे पास m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l और a डॉट ऑफ कितना हो गया y हो गया। अब जो जो चीज कांस्टेंट है, अब ये डेल एक्स स्मॉल अमाउंट के लिए, तो अब पूरे में चेंजिंग ऑफ लेंथ के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो जीरो से डेल कैपिटल एल और ये जीरो से लेके कैपिटल ऑफ मेरे पास एल तक पूरी लेंथ के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। या फिर मैं स्मॉल एल ही लिख देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल ऑफ एल ही रहने देता हूँ। ये मैं इसको स्मॉल डेल एल लिख देता हूँ मेरे पास, तो ये वैल्यू ऑफ डेल एल ही रहने देते हैं। अब मेरे पास m कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, अब मेरे पास 2l भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है। सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डॉट dx होगा तो x की पावर में 3 बाय ऑफ 3 हो गया और जीरो से लेके इसकी l तक ऑफ वैल्यू जा रही है तो डेल l की वैल्यू ऑफ कितनी होगी m ओमेगा स्क्वायर 2l a डॉट ऑफ y और ये मेरे पास कितना हो गया l की पावर में 3 बाय ऑफ 3। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो चेंजिंग ऑफ लेंथ की वैल्यू कितना हुआ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल की पावर में 3 अपॉन ऑफ 6। अगर मैं यहाँ से एक ऑफ कैंसिल कर दिया तो ये 2 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया 6 और कितना हो गया a डॉट ऑफ y। ठीक, अब आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि मेरे पास जो चेंजिंग ऑफ लेंथ है बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड कर रहा है ओमेगा स्क्वायर पे। तो अब क्वेश्चन पे ये बोला है कि मेरे पास इस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितने टाइम्स ऑफ बढ़ा दी जाए कि जिससे जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास उसकी लेंथ की कितनी हो जाए 4 टाइम्स हो जाए। तो अगर ये 4 चाहिए तो ये डेल ऑफ एल हुआ इज इक्वल टू मेरे पास न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 आया। एक्चुअल में अगर ओरिजिनल वैल्यू पूछा होता तब यही ऑफ करेक्ट होता, लेकिन इस पे और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, इसलिए पुराने वाले ऑफ कॉन्सेप्ट से जो बताया था और इस कॉन्सेप्ट से बताया हूं दोनों में आंसर सेम आया। ठीक है, अब इसके बाद ऑफ मेरे पास ये ओमेगा 1 हुआ तो 4 डेल एल की वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो गया डॉट ऑफ ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 की वैल्यू ऑफ हो गई कितना 2 डॉट ऑफ ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को 2 टाइम्स ऑफ कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यहीं पर हमारा सिंगल करेक्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या हुआ
खत्म हुआ। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो मल्टीपल करेक्ट देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।